हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मैथ्स वीडियो में। आज के वीडियो बताएंगे क्लास 12 का मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 5 डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन नंबर 5 बताना था। 4 तक क्वेश्चन हम पिछले वीडियो में बता चुके थे। तो वीडियो शुरू करते हैं। जो क्वेश्चन दिया रहेगा उसमें सबसे पहले y मान लेंगे। u बाई v के फॉर्म में है, तो पहले से ही फॉर्मूला हमें बता दिए हैं लिख के। इसका फॉर्मूला आता है ये, ठीक है। यहाँ u की जगह पर इसको पुट करना है और v की जगह पर रूट वाला टर्म पुट करना है। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x लिखेंगे तो dy बाई dx इक्वल टू क्या आएगा, तो d पहले u लिखना है। u मतलब इसका डिफरेंशिएशन, तो cos इनवर्स x बाई 2 बाई में d के साथ क्या रहेगा, तो cos का एंगल है x बाई 2, तो इंटू dx बाई 2 लिख देंगे बाई dx, ठीक है। इंटू v होता है तो v का वैल्यू रूट वाला वैल्यू रूट अंडर 2x प्लस 7 माइनस फिर u है, u मतलब कितना, तो cos इनवर्स x बाई 2 इंटू d, v का डिफरेंशिएशन करना है, v मतलब रूट अंडर कितना 2x प्लस 7 बाई d के साथ क्या लिखेंगे 2x प्लस 7 इंटू d 2x प्लस 7 बाई dx होगा ना। और सब के नीचे बाई में क्या लिखेंगे हम v स्क्वायर लिखेंगे। v स्क्वायर मतलब इसका होल स्क्वायर रूट अंडर 2x प्लस 7 का क्या होल स्क्वायर, याद रखिएगा। तो dy बाई dx बराबर क्या आ रहा है, dy बाई dx इक्वल टू cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला क्या होता है, तो -1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे x बाई 2 है, x बाई 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा इंटू x बाई 2 का डिफरेंशिएशन 1 बाई 2, यहाँ पे 1 बाई 2 कॉन्स्टेंट बाहर जाएगा, dx कट जाएगा और रूट अंडर क्या बचेगा, तो 2x प्लस 7, तो ये बाहर है डिफरेंशिएशन के, वैसे ही उतार देंगे माइनस फिर cos इनवर्स x बाई 2 इंटू रूट x का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाई 2 रूट x, इसका हो जाएगा 1 बाई 2 रूट अंडर कितना, तो 2x प्लस 7, 2x का हो जाएगा 2 और 7 तो कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, है ना। और सब के नीचे y में क्या रहेगा, इसका स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो बचेगा 2x प्लस 7 बचेगा। यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो गया, कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। तो उसको नोट कर लो, फिर हम नेक्स्ट बताते हैं अगले लाइन में, इसमें तो नहीं उठेगा। थोड़ा सा ये 1 बाई 2 कांस्टेंट है, पहले लिख देते हैं। और ये रूट वाला तो ऊपर गुना होगा ना, ये तो रूट अंडर कितना लिखेंगे 2x प्लस 7 बाई कितना 1 बाई 2 तो बाहर आ गया, तो यहाँ पे रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 होगा माइनस ये ऊपर गुना होगा, तो cos इनवर्स x बाई 2 बाई रूट में क्या लिखेंगे 2x प्लस 7 और सब के नीचे बाई में इसका होल स्क्वायर जो था रूट कट गया था, कट रहा है ना, तो ये कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा बाई में 2x प्लस 7 का 2x प्लस 7, ठीक है। तो याद नोट करो, फिर हम समझाते हैं आगे का क्या करना है। चलो ठीक है, यहाँ पर माइनस था ना, cos का तो डिफरेंशिएशन माइनस में होता है, माइनस रहेगा यहाँ, कितना आ गया अब ये dy बाई dx इक्वल टू आ गया -1 बाई 2 का -1 बाई 2 रहेगा, फिर रूट अंडर कितना है, तो 2x प्लस 7 बाई में कितना है, ये 4 बन जा 4 और माइनस एक्स स्क्वायर 4 माइनस एक्स स्क्वायर रूट में रहेगा, है ना। और बटा में नीचे 4 रहेगा, और 4 का स्क्वायर 2 लिख दें, रूट भी तो है, 4 का स्क्वायर में क्या आ जाएगा 2 माइनस cos इनवर्स x बाई 2 बाई में रूट अंडर कितना रहेगा 2x प्लस 7 और सब के नीचे डिवाइडेड बाई कितना है 2x प्लस 7, है ना। यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो गया, हो गया कि नहीं हो गया, तो क्या क्या बच गया, यहाँ पे देखो ऊपर हो गया माइनस रूट अंडर 2x प्लस 7, इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम ले लिया जाएगा, इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा रूट अंडर 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंडर 2x प्लस 7 होगा।
दोनों का मल्टीप्लिकेशन, ये इससे गुना होगा तो दोनों से मल्टीप्लाई हट जाएगा तो क्या बचेगा 2x + 7। अलग अलग डिवाइड कर दिया जाए इसको, अलग अलग डिवाइड कर देते हैं आसान हो जाएगा। ठीक है, इसको इसके नीचे डिवाइड कर देते हैं, एक बार इसके नीचे डिवाइड कर देते हैं तो ये हो जाएगा -√2x + 7 बाई कितना √4 - x² इनटू, इसको लिख देंगे हम लोग 2x + 7 इसके नीचे, फिर माइनस, अब इसको यहाँ पे cos इनवर्स x/2 डिवाइडेड बाई, इसको उतार देंगे √2x + 7 और इसके भी नीचे डिवाइड में रहेगा ये 2x + 7। ठीक है, कुछ कटेगा भी नहीं कटेगा, दोनों में से माइनस कॉमन आ रहा है, माइनस कॉमन लेते हैं ना, √2x + 7 बाई √4 - x²। तो देखो इसमें रूट नहीं है, अगर रूट में लिखेंगे तो दो बार लिखेंगे 2x + 7 इंटू √2x + 7 लिखेंगे कि नहीं, दो बार लिखेंगे तो रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, इतना आ जाएगा माइनस कॉमन लगा देंगे प्लस हो जाएगा cos इनवर्स x/2 डिवाइडेड बाई कितना, यहाँ पे हो जाएगा 2x + 7 का होल पावर कितना 1/2 और इंटू 2x + 7 का होल पावर 1। यहाँ पे ये वाला टर्म कट गया कि नहीं, क्या क्या बचा, माइनस का माइनस बच गया, यहाँ पे 1/, बच गया उसको लिख देंगे √4 - x² √2x + 7 प्लस cos इनवर्स x/2 डिवाइडेड बाई कितना, बेस सेम है तो पावर जोड़ देते हैं, बेस सेम रहता है तो पावर क्या करते हैं जोड़ देते हैं, तो 1/2 में 1 जोड़ेंगे तो पावर 3/2 हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो 6 नंबर में क्या है, तो cot इनवर्स इतना दिया हुआ है, इसका डिफरेंशिएशन करना है। एक चीज देखो दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ 1 + sin x है, नीचे भी 1 + sin x है, और यहाँ पे 1 - sin x है तो नीचे भी 1 - sin x है। सिर्फ फर्क कहाँ पड़ रहा है, यहाँ पे ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस है। पहला कॉन्सेप्ट ये है कि बाहर cot इनवर्स है तो अंदर वाले फंक्शन को सॉल्व करें तो क्या आना चाहिए, cot आना चाहिए, क्योंकि बाहर जब cot इनवर्स है तो अंदर में cot आएगा, तो हम लोग cot इनवर्स से cot कैंसिल हो जाएगा। डिफरेंशिएशन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको y मान लेंगे, y = कितना, लेट y = कितना लिख दिए। ठीक है, तो रूट अंडर कितना है, यहाँ पे सबसे पहले इसको हम लोग सॉल्व किया जाए, 1 + sin x है, ये ना है, यस सर, समझो इसको। sin 2x का फॉर्मूला तुम लोग को याद है, sin 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin x into cos x, होता है ना। जब यहाँ एंगल 2x होता है तो यहाँ पे उसका आधा x और x होता है, 2x का आधा क्या होगा x, वैसे ही अगर सिर्फ sin x रहे यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसका आधा x/2 और x/2 नहीं हो जाएगा। यस सर, कोई दिक्कत। और तुम लोग ये भी जानता है कि sin² थीटा चाहे sin² x प्लस cos² x बराबर क्या होता है 1, जानता है ना। तो देखो इधर फॉर्मूला x/2 में है, यहाँ पे भी अगर sin² x/2 जो cos² x/2 बराबर लिखेंगे तो कितना लिखेंगे 1। यस सर, sin² थीटा जो cos² थीटा बराबर 1 नहीं होता, थीटा के जगह पर x/2 होता है x/2। अगर हम इसमें cos को पहले लिखें cos² x/2 और sin को बाद में लिखें तो कोई दिक्कत है क्या, तो भी तो वैल्यू 1 है ना रहेगा, कि नहीं। 2 + 3 लिखे या 3 + 2 लिखे बाद बराबर। यस सर, चलो अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। ये जो 1 है 1 किसके बराबर है, cos² x/2 + sin² x/2 के बराबर है। तो हम लिखते हैं इस 1 की जगह पर cos² x/2 प्लस sin² x/2, फिर प्लस क्या है sin x, sin x का फॉर्मूला कितना है 2 sin x। अब देखो क्या है, उसको मिटा के हम लिखेंगे, का ये जगह है नहीं, sin x का फॉर्मूला है 2 sin x/2 into cos x/2, तो प्लस का प्लस दे देंगे और उधर फॉर्मूला लिख देंगे, हम क्या लिखेंगे बोलो, 2 sin x/2 into cos x/2, 2 sin x/2 into cos x/2 लिख दिए। यस सर, अब देखो ये a² + b² + 2ab है,
यस कि उस रूप में है कि नहीं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो क्या अच्छी का फॉर्मूला होता है a प्लस b का होल स्क्वायर। तो a प्लस b का होल स्क्वायर लिखेंगे तो a मतलब हो जाएगा cos x/2 और प्लस b मतलब क्या होगा sin x/2। होल स्क्वायर देना है तो इस सब का क्या लगा देंगे होल स्क्वायर। स्क्वायर से रूट हटेगा कि नहीं हटेगा, हट जाएगा। जब रूट हट जाएगा तो सिर्फ बचेगा क्या, cos x/2 प्लस sin x/2। यस बहुत आराम से समझ में आ गया होगा। यस तो देखो ये प्लस वाला है तो ये प्लस में आया है, तो अगर माइनस रहता है यहाँ पे तो ये किस में आता, माइनस में। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर पढ़ा था वो, तो उसको हम लोग निकालेंगे नहीं, इसको डायरेक्टली लिख लेंगे। कैसे लिखेंगे, तो सिमिलरली लिखे SIMI सिमिलरली। इसी प्रकार रूट अंडर 1 माइनस साइन एक्स बराबर कितना आ जाएगा, तो cos x/2 माइनस साइन x/2। ये समझ में आ गया। प्लस वाला का फॉर्मूला प्लस में तो माइनस वाला का फॉर्मूला माइनस में हो गया। ठीक है, नाउ y बराबर जो दिया है यहाँ पे y बराबर उसको लिखते हैं cot इनवर्स। सबसे पहले क्या है, रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स है। यस सर बोर्ड पर देखो रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स का वैल्यू कितना आया है, cos x/2 तो लिखेंगे cos x/2 प्लस sin x/2 लिख दिए हैं। प्लस है तो प्लस लगा दिए, रूट अंडर 1 माइनस साइन एक्स है और रूट अंडर 1 माइनस साइन एक्स का cos x/2 तुम मंसूर का नहीं बोल रहा है, माइनस सर हम समझ रहे हैं। नीचे वाला तुम बताएगा। हाँ यहाँ पे फिर रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स है, इसके जगह पर क्या लिखेंगे, cos x/2 प्लस sin x/2 माइनस माइनस फिर कितना cos x/2 माइनस sin x/2। एक चीज और देखो, ये माइनस से जब गुना करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा प्लस, यही तो कर दिया जाए, तो फिर हमको यही पूरा लिखना पड़ेगा। ये माइनस हो गया, ये क्या हो गया प्लस। ऐसे करने से क्या फायदा होगा, टर्म कट रहा है कुछ, कट रहा है कि नहीं, sin x/2 से sin x/2 कट गया और cos x/2 से cos x/2 कट गया कि नहीं, जो बच गया उसको लिख लिया जाएगा। चलो इतना नोट करो पहले। देखो y इक्वल टू cot इनवर्स cos x/2 cos x/2 दो बार है, जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2 cos x/2 बाय में sin x/2 और sin x/2 दो बार है, जोड़ देंगे तो हो जाएगा 2 sin x/2। 2 से 2 कट गया, कैंसिल हो गया, तो y इक्वल टू क्या आ गया cos cot x/2 sin इनवर्स। x/2 लगा देंगे। cos बटा sin क्या होता है, cos थीटा बटा sin थीटा, cos थीटा होता है, यस सर ये हो जाएगा cot x/2 हो जाएगा कि नहीं। यस सर cot इनवर्स से cot कैंसिल हो जाएगा, यस सर cot इनवर्स से क्या कैंसिल हो जाएगा, cot inverse। 6y बराबर क्या बचेगा x/2। इसको कुछ पूछना है इसमें, नो सर क्या पूछ चला लीजिए चलाने के लिए डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x dy by dx इक्वल टू, देखो तो यहाँ पे 1/2 कांस्टेंट है, बाहर लिखेंगे तो डिफरेंशिएशन सिर्फ किसका होगा x का, तो dx by dx कट जाएगा कि नहीं। यस तो आंसर क्या आ गया इसका 1/2 आ जाएगा, आंसर 1/2 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है ना, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। ध्यान से सब कुछ समझ में आएगा। देखो जो भी फंक्शन दिया हुआ रहता है इसको हम लोग वाले क्या मान लेते हैं y बराबर मान लिया। दूसरा बात असल तो में क्या वहाँ पे y दिया रहेगा तो x मानेंगे, वहाँ पे y दिया रहेगा तो x मानेंगे। log x का पावर दिया है log x, नीचे बेस वाला टर्म में भी x है और पावर वाले भी टर्म में क्या है x है। जब भी ऐसा हो कि बेस वाले टर्म में भी x हो और जो पावर है उसमें भी x हो, तो हम लोग क्या करते हैं log लेके बनाते हैं। लिखेंगे टेकिंग log ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ log लगा देंगे तो y के पहले log लग जाएगा, तो log y बराबर log x का पावर log x लिखेंगे। यस सर बोलो लिख देंगे log y बराबर ये log x पहले आ जाएगा, एक बार सर ले समझे इधर भी y के पहले log लगा दिए, यस सर इस log x का पावर log x के भी पहले क्या लग गया log लगा वो cos वगैरह ऐसे बना देते हैं। ये पावर जो होता है ना ये सबसे पहले लिखा जाता है, सबसे पहले लिख देंगे इस पावर को, तो ये बचेगा ना लॉग लॉग log log x
ठीक है। अब डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो d क्या लिखेंगे log y बटा में d के साथ क्या रहेगा, log के साथ y है तो नीचे क्या रहेगा y इंटू d log y बटा dx, ये यहाँ पे लिख देते हैं बटा dx। और ये टूटेगा u इंटू किस पे v पे, u इंटू v का फॉर्मूला याद है, यस सर, u इंटू v का फॉर्मूला क्या होता है du बटा dx इंटू v प्लस u इंटू dv बाई dx, यही होता है ना u इंटू v का फॉर्मूला डिफरेंशिएशन में, यस सर, ठीक है। यस सर, जहाँ u है इस फॉर्मूला में, जहाँ u है वहाँ पे क्या रखेंगे log x, और जहाँ v है वहाँ पे log x रखेंगे, ठीक है। और इसी में भी देखो यहाँ पे जहाँ u रहेगा वहाँ पे हमको क्या रखना है, तो log x रखना है, du है तो d log x, अब बटा में नीचे कितना इंटू v है, v की जगह पर देंगे log x, u की जगह पे log x, फिर u की जगह पर log x रख देंगे, और वहाँ पे फिर वो हो जाएगा इंटू v की जगह पर क्या रख देंगे log x by dx, तो d log x, अब बाई dx नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब पूछो क्या कि log के साथ क्या है एंगल में dx है, log x है, यहाँ देखो log के साथ y है तो d के साथ क्या लिखाएगा y, तो log x, log के साथ अगर x है तो d के साथ क्या लिखाएगा x, वैसे ही अगर log के साथ खुद log x है तो d के साथ क्या लिखेंगे log x, ये तो डिवीजन के हम लोग अपने से मल्टीप्लाई करना होगा ना, d log x, अब फिर देखो log के साथ x है तो बटा में dx लिख देंगे, अब यस सर, तो लिखो तो यार जैसे log x का डिफरेंशिएशन 1 by x होता है, तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 by x, तो log y का क्या हो जाएगा 1 by y यस यस सर, गुना dy by dx है, गुना dy by dx लिखेंगे। हम तो समझा रहा हूँ लिखने के भूल लगा है, लिखो ना समझ में तो लिख लेना, सॉरी अब आगे बढ़ना चाह रहा है, log x का देखो log x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1 by x इनटू log x log x प्लस फिर log x चाहिए log x लिख देंगे इनटू log x का होता है 1 by x, यहाँ पे log x के जगह पर खुद log x है तो 1 by क्या लिखेंगे log x नहीं लिख देंगे, यस सर, ठीक है कि नहीं। जैसे अगर log x रहता है तो 1 by x लिखते हैं, x के जगह पर log x है 1 by log x आ जाएगा इनटू फिर log x का हो जाएगा 1 by x, यहाँ पे log x से log x क्या हो गया कैंसिल हो गया, और कुछ तो नहीं कट रहा है, नहीं ना कट रहा है, y को उधर भेज देंगे, y का वैल्यू रख देंगे तो आंसर आ जाएगा। देखो बच्चों ध्यान दो इधर, तो ये y इधर इनटू में है और डिवाइड में है, इधर भेज देंगे, सुनो इधर भेज देंगे इनटू में हो जाएगा, यस सर, तो dy by dx इक्वल टू y ब्रैकेट में ये log x के नीचे बटा में x रहेगा ना, ये यस सर, लिखेंगे log x, अब y में कितना x, यहाँ पे log x कैंसिल हो गया, सिर्फ क्या बच गया है x, 1 by x ना बचा है, तो दिक्कत y का वैल्यू रख देंगे dy by dx, y का वैल्यू कितना है log x का पावर log x, कोई दिक्कत नहीं यार, x और x का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा x ऊपर हो जाएगा log x प्लस 1 होगा ना, यस सर, तो 1 को पहले और log x को बाद में लिख देते हैं, log वाला टर्म बाद में लिखा जाता है, बिना log वाला टर्म को पहले लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना होगा इसमें, तो यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। और हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, उम्मीद करते हैं सब कोई बात नहीं, चलो देखो यार जो भी क्वेश्चन दिया रहता है हम लोग पहले उसको y मान लेते हैं, लेट y को कितना लिख देंगे, ठीक है। डिफरेंशिएशन स्टार्ट किया जाएगा, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x लिखेंगे तो y के लिए यहाँ ध्यान दो, लिखना बाद में पहले समझो इधर dy by dx इक्वल टू d क्या लिखेंगे cos कितना a cos x प्लस b sin x डिवाइडेड बाय जो होगा d के साथ क्या लिखेंगे वो वाला और cos के साथ जो भी ब्रैकेट में रहेगा उसी को उतारेंगे, Yes, sir. cos का एंगल क्या है a cos x a cos x प्लस b sin x, sin x इनटू, अब ये इनटू भी चला जाएगा Yes, sir. d a cos x प्लस b sin x b sin x by और dx, y में dx लगा देंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। नहीं सर, दूसरा बात
कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है। कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस साइन। तो माइनस साइन लिख देंगे, ब्रैकेट में जो है उतार देंगे, a cos x प्लस b sin x हो गया। इसमें हम लोग डिफरेंशिएशन अलग अलग करेंगे। यहाँ a कांस्टेंट है यस सर। और b भी कांस्टेंट है, क्वेश्चन में लिखा हुआ था a और b कांस्टेंट है। a को बाहर कर देंगे तो डिफरेंशिएशन किसका करेंगे? cos x का। cos x बटा में नीचे ये क्या रहेगा? समझ में आ रहा है ना? यस सर। यहाँ के बताओ क्या? b sin x। sin x बाय dx। देखो परसेंट दिक्कत किसी को? नहीं सर। दूसरा बात यहाँ देखो माइनस साइन a cos x प्लस b sin x लिख दिया। यस सर। फिर a का a रहेगा, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस माइनस sin x, फिर b का b रह गया और sin x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? cos x। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं नहीं है, माइनस कॉमन ले लिया जाए, यस सर। इन सब प्लस में आ जाएगा। चलो देखो इधर, तो इस माइनस को अगर कॉमन ले लें, इस माइनस को क्या करेंगे? कॉमन दोनों में से माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा ना? यस सर। हो जाएगा साइन a cos x प्लस b sin x। ठीक है, माइनस कॉमन लेते ही माइनस था तो क्या हो जाएगा? प्लस, और ये प्लस है तो हो जाएगा माइनस, साइन चेंज हो जाएगा। कोई दिक्कत? और इस टर्म को पहले और साइन टर्म को क्या करेंगे? बाद में अरेंज करके लिख देते हैं। a sin x माइनस b cos x को पहले लिख देंगे इनटू, और इसको बाद में लिख देंगे sin a cos x प्लस b sin x। यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक ले हो गया। अब हम लोग फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। यहाँ तक अगर आप लोग को अच्छा लगा हो वीडियो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नया वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।